भगवान श्री कृष्ण हिंदू समाज के आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं, उनकी आस्था के केंद्र में हैं, जगत गुरु की उपाधि है, पुरुषोत्तम है। उनके बारे में ये बात अगर एक मंच से की जा रही है, एक तकरीर के तहत की जा रही है, तो क्यों नहीं हिंदू समाज इस पर आक्रोशित होगा, क्यों नहीं इस पर नाराज होगा? और बजाय कि ये कहने के कि इन्होंने जो कहा वो सरासर गलत है और इसकी इजाजत इनको कोई नहीं देता, आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैसेंजर ऑफ गॉड की कैटेगरी में ये बात हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नहीं, आप मुझे बताइए, सबका ईश्वर एक है कि नहीं? सुनिए, सबका ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। सबका ईश्वर एक है, सब एक ही भगवान, एक ही खुदा को मानते हैं। नीचे हमारे दूत हो सकते हैं, हमारे भी हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 1,24,000 हैं, दूसरे लोगों के भी हैं, सारे धर्मों के दूत हैं। नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, नहीं है। ये आप कह सकते हैं, नहीं, आपने ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब एंकर जो है खड़ा हो जाता है। नहीं, अगर गलत बात कहोगे आप तो मैं टोकूंगी आप। नहीं, आस्था के साथ मुझे नहीं पता आपको हिंदू धर्म की कितनी जानकारी है या नहीं है, और आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। किसी एंकर को आस्था के साथ नहीं खड़ा होना। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू। कैसे ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड? गलत बात कर रही हैं। कैसे कह रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड भगवान कृष्ण? सुनो, आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं है। आप यहाँ अपनी मौलाना साहब एक सेकंड सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक सेकंड। राज मिश्रा जी रुकिएगा जरा, एक सेकंड। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप मुझे मत बताइए कि मैं कौन हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। आप भगवान श्री कृष्ण के लिए जो बात कह रहे हैं, आप जो बात भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर गलत है, बता रही हूँ आपको, शास्त्रों के आधार पर गलत है आपकी बात। तथ्य दे दीजिए। और इसे बता रही हूँ ना सर, तथ्य दे दीजिए। बता रही हूँ आपको, शास्त्रों के आधार पर आपकी बात गलत है। ये क्या तथ्य है? गलत है आपकी बात। कौन से शास्त्र? कैसे मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं आप? कौन से शास्त्र में लिखा है? कैसे आप मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं? आप मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे कह रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। दिनेश फलारा जी मुझे बताइए जरा, एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक कर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास हिंदू धर्म के शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है? आप शास्त्रों का कितने? आप मुझे बताइए, आप बताइए मुझे किस शास्त्र में लिखा है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है? फिर हमें बुलाने की जरूरत क्या है? एक सेकंड, मौलाना साजिद रशीदी मुझे बताइए, आपने किस शास्त्र के आधार पर रेफरेंस दीजिए, यहाँ पर रेफरेंस दीजिए मुझे, किस शास्त्र के आधार पर आप कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है? आप भी रेफरेंस दीजिए कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। रेफरेंस दीजिए सर, रेफरेंस दीजिए, आप भी दीजिए रेफरेंस। भगवान बताइए ना किस शास्त्र में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है बताइए मुझे। हो सकता है, आप बोला कि नहीं हो सकते, स्वीकार करूंगा। अरे मौलाना साहब, बुद्धि को खोलो, मदरसे से बाहर निकलो मौलाना। मैं बेवकूफ लोगों से बात नहीं करता भाई, बाहर निकलो। मैं पागल लोगों से बात नहीं करता, तुम मूर्ख हो। मैं पागल लोगों से बात ही नहीं करता, मैं पागल लोगों से बात ही नहीं करता। दिनेश फलारी जी, ठीक है, मैं दिनेश फलारी जी को इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगी। दिनेश फलारी जी को मैं इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगी। एक सेकंड रुकिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। भगवान श्री कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड किस शास्त्र के आधार पर, कहां आपने पढ़ा है, किस रेफरेंस के आधार पर पढ़ा है? मुझे वो रेफरेंस 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया। मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। दिनेश फलारी जी, दिनेश फलारी जी, क्या फर्क है जो बयान मंच से दिया गया और यहाँ भी डिबेट में जो बोला जा रहा है? मुझे बताइए क्या फर्क है इन दो बातों में? हर आदमी जो है, देखिए मौलानाओं ने तो मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करते हैं। अभी 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया है और हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष से पहले हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि नमाज करते हैं, वो मुस्लिम हैं। अरे तुम्हारे पूर्वज ही पहले सब सनातनी थे, तुम अपने आप को इस्लाम का समर्थक बोल रहे हो। सभी पहले सनातनी थे, विश्व में एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। ये इस्लाम तब आया है। हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हजारों वर्ष पहले हुआ था। उनसे आप क्या तुलना करते हैं अपनी? रिजवी साहब जी, आपको क्या लग रहा है जिस आधार पर ये बातें की जा रही हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। किसी के आराध्य के बारे में इस तरह की बातें कर देना, खास तौर से ऐसे माहौल में कि जब पूरे देश में एक नफरत का माहौल कुछ लोग फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ और ये गलत बयान पहले भी देते रहे, तो हम इनके बयान पे तो नहीं जाएंगे। किसी के आराध्य को इस तरह के कहना गलत है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अगर कोई मानता है तो माने, क्योंकि वो सिर्फ किसी खास मजहब के नहीं, कहीं लिखा कि वो खास मजहब के, वो पूरे पृथ्वी के वहाँ यहाँ तक कि हैवानात के चरित्र यानी सब के हैं। और आप देखिए कि मुगलों के दौर में नजीर अकबराबादी मुसलसल जो है उनके लिए नज़में लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, और वो आज भी पढ़े जाते हैं। मथुरा में जाकर के देखिए, नजीर अकबराबादी की नज़में आज भी पढ़ी जाती हैं, उनके गीत आज भी पढ़े जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई आदर करना चाहे तो करे, लेकिन वो नमाज पढ़ते थे, वो रोजा रखते थे और वो तहज्जुद गुजार थे। इस तरह की बातें ये सिवाय बकवास के कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऐसी बातों पे किसी को ध्यान, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हमारे दूसरे हैं यति नरसिंहानंद, कि कुछ भी जबान में आए बस बक दो, बोल दो। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बेकार की बातें हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1,24,000 अम्बियत जो मौलाना सुनो, तुम निकालो इनको अपने धर्म से। एक सेकंड, बात कंप्लीट हो जाए पहले। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए राज मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास, वो कंप्लीट करने पहले अपनी बात। अरे आचार्य मिश्रा जी, आप अगर सबके बात में बोलेंगे तो कैसे होगा? आपको लगता है जो बात आप मुमताज आलम रिजवी साहब आप जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी बात, अभी यहाँ पैनल में साजिद रशीदी जी भी बैठे हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात? क्योंकि मैंने जब उनको कहा कि आप भगवान कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे कह सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास तो आधार है, इस बात को आधार नहीं बता पाए, रेफरेंस नहीं दे पाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं पर क्या जो बात आप कह रहे हैं वो बात मानेंगे इसको? मैं जिसे बोलने का अवसर दूं प्लीज वही बात करिए। राज मिश्रा जी, आपके पास जब आऊंगी आप तब बोलिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करूं ये मुनासिब नहीं, लेकिन मैं फिर आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए, साजिद रशीदी साहब ने क्या बात कही है वो उसकी वो वजाहत करेंगे, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। यहाँ हमारे तीन धर्म गुरु बैठे हैं कि ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जब सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के भगवान बन गए, कुछ लोग आज तो नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान मान रहे हैं, उनके भी मंदिर कई जगह बना दिए गए। नहीं, ये तुलना सर ठीक नहीं है, ये तुलना ठीक नहीं है। किसी को भगवान तुल्य देखना अपनी सोच के हिसाब से, मैं तुलना नहीं कर, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं समझना। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है, ये एक अलग तरह की बात है, ये एक अलग तरह की बात है। अरे भैया, वही मीनाक्षी जी, वही मैं समझना चाहता हूँ। एक चीज तो ये समझना चाहता हूँ कि ईश्वर और भगवान में कोई फर्क है, या भगवान ही ईश्वर है या ईश्वर ही भगवान, क्या फर्क है? तीन यहाँ पे ज्ञानी महात्मा बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। और जहां तक हमारे यहाँ मैसेंजर की बात है, हाँ 1,24,000 हम मानते हैं। और जहां तक धर्म की बात है तो देखिए, जैसे हम PhD हैं मीनाक्षी जी, इसको समझिए, मैं PhD हूँ, लेकिन मेरी पहली क्लास कहाँ से शुरू हुई? काका गागा से, नर्सरी से शुरू हुई। हम नर्सरी को डिनाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि नर्सरी जो है बेकार है वहाँ, क्योंकि हम अब PhD हैं, हम डॉक्टरेट की डिग्री हमने हासिल कर ली है, तो हम उसको डिनाइल नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई कह दे कि साहब शुरू से इस्लाम रहा है, कोई कहे शुरू से सनातन रहा है, सबका मकसद एक है कि ऊपर सबको मर के जाना है, सबको अपना हिसाब किताब देना है। इन मौलाना साहब का क्या होना चाहिए सर, ये बताइए, जिन्होंने ये बयान दिया है, आपकी नजर में उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? जेल भेजना चाहिए। ये दंगा करने वाली बात है, ये फसाद, इनको जेल भेजना चाहिए। मैं दंगा करने वाली बात है, इनके खिलाफ FIR हो। नदीमुद्दीन जी, आप भी मानते हैं ये दंगा करवाने वाली बात है, नफरती बयान है, मानते हैं आप ऐसा? मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट करिएगा। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मौलाना जी ने जो बयान दिया है तो इस्लाम के वसूलों के खिलाफ है। बोलिए सर। को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए।
कि आज देश का माहौल बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहा, ऐसे में वो जो बयान दिए वो भी गलत है। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, इनसे कोई जवाब जो इस्लामिक संस्थाएं होती हैं वो मांगेंगी, इनसे कोई जवाब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मांग रहा हूँ ना, आपके चैनल पे बैठ के मांग रहा हूँ। देखिए, इस्लाम की तालीमात में वहदानियत है। वहदानियत, जो एक अल्लाह को मानता है वही पैगंबर की तालीम है। जो एक अल्लाह को नहीं मानता वो पैगंबर की तालीम नहीं है। 1,24,000 अंबिया है और कहाँ कहाँ है, किस किस एरिया में है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता है 3,500 ईसा कबल है। सिंधु सभ्यता है 3,200 साल पहले है। तो इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं है, इन पर खत्म है। इस्लाम तो सैयदना आदम से है, सैयदना आदम से लेकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। अभी हैफा यूनिवर्सिटी ने एक सर्च किया है कि 3 लाख साल पहले हड्डियां मिले, बर्तन मिले। तो इजराइल भी है, वो याकूब अलैहिस्सलाम, इजराइल जिनको बोलते हैं, वो भी मुसलमानों के नबी हैं, वो भी प्रॉफिट हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 1,24,000 अंबिया है, मगर मेरा ये मानना है कि किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करना गलत है। बहन सीताराम दास जी, आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? हालांकि वो बहुत से मैसेंजर्स और अलग अलग धर्मों के संतों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप सहमत हैं उनकी इस बात से? नहीं, एक बात सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कंप्लीट करिए। नहीं, सिर्फ एक बात, नहीं, एक बात कोई इनके बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, मुझे एक बात कहनी है, सिर्फ एक बात। आ रही हूँ सर, एक बात नबीमुद्दीन जी, आऊंगी आपके पास, वो बोल रहे हैं, उनका भी वक्तव्य नहीं हो पाया। हाँ, सीताराम दास जी, कहना चाहूंगा कि एक भी इनके पास कोई उदाहरण नहीं है, कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है। निरर्थक निराधार अगर हमारे सनातन धर्म को किसी प्रकार से कोई अपमानित करने का काम करता है, अब सनातनी चुप बैठने वाला नहीं है। लगातार देख सकते हैं जिस तरह से सनातन धर्म को और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर इस प्रकार के अमर्यादित शब्द, निरर्थक निराधार, गीता का उदाहरण दे करके जिस तरह से मौलाना ने कहा है, ऐसे मौलाना के ऊपर तो एनआईए के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। मैं तमाम यहाँ पे इस्लामिक जो है स्कॉलर बैठे हुए हैं या मुस्लिम धर्म गुरु के रूप में बैठे हुए, मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसे मौलाना को क्या सर तन से जुदा का आप नारा देंगे? अगर कोई हिंदू या हिंदू धर्म गुरु अगर आपके मोहम्मद पैगंबर पर आपके कुरान के अनुसार अगर किसी प्रकार का वक्तव्य देता है, आप कहते हैं उसके सर, ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, ठीक है साजिद रशीदी जी, करेंगे मौलाना साजिद रशीदी, इनसे ठीक है, इनसे पूछिए महाराज से, जिन्होंने सनातन को डेंगू कहा था, मलेरिया कहा था, उन पर क्या कार्रवाई कर ली इन्होंने? पूछिए इनसे क्या कार्रवाई कर ली? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जेल तक नहीं गए अभी तक वो। ये मौलाना है, इसलिए इनको कह रहे हैं जेल होना चाहिए, इनका सत्तन से जुदा की बात होनी चाहिए। उनके बयान का भी कोई स्वागत नहीं हुआ देश में। ये जो गंदी मानसिकता है ना कि मुसलमान है तो ठोको उसको और हिंदू है तो रोको उसको। साजिद रशीदी जी, उस समय भी उनके उस बयान का कोई स्वागत नहीं हुआ था। पूरी डिबेट डिस्कशन सब तरह की चौतरफा निंदा उनके उस बयान पर भी हुई थी, उस समय भी इसी तरह की बात हुई थी। नाक्षी जी, फिर आप एक धर्म के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप मुझे बताइए, जिसने सनातन को उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? ठीक है सर, विक्टिम कार्ड मत खेलिए बार-बार। मौलाना साजिद रशीदी जी, विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, तर्क पे बात करिए। मैं आपको बार-बार बोलने का समय दे रही हूँ और जो आपके वक्तव्य पर मेरे सवाल होंगे मैं आपसे पूछूंगी। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो कह दीजिए जवाब नहीं है, मैं फिर दोबारा नहीं पूछूंगी आपसे। मैं तर्क पर ही बात कर रहा हूँ, आप ही बता दीजिए क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ, आप ही बता दीजिए। नहीं तो उनका बयान गलत है, तो उनका बयान गलत है तो इनका बयान सही साबित नहीं हो जाता ना उससे, यही तो पूछ रही हूँ आपसे। उनका बयान सिर्फ सुनिए उनका जिनका बयान आपने जिक्र किया उनके बयान पर भी डिबेट हुई थी। सुनिए तो सही मैडम सुनिए तो सही, उनका बयान सिर्फ गलत है और इनके लिए हम सरतन से जुदा का फतवा दे दें, ये तर्क है? बताइए आप, तर्क संगत है कि ये बात? क्या बात करते हैं आप लोग? मुसलमान है तो कुछ भी कहो। उसने गलत कहा है, हम कह रहे हैं, पंडित राज रिजवी ने भी कहा है, मौलाना ने भी कहा है, कह रहे हैं गलत है। अच्छा, हमारी आस्था मुस्लिम होने की वजह से ये हो रहा है उनके साथ, ये दलील मौलाना साजिद रशीदी दे रहे हैं। एक सेकंड, भगवान कृष्ण और भगवान राम हमारे लिए सर्वोपरि है या नहीं है? देख लिया तुम्हें सनातन को डेंगू कहने वालों के लिए क्या किया आपने? कितने प्रदर्शन किए, कितने धरने दिए? तुम मूर्ख लोग हो, बेवकूफ लोग हो। टीवी पर बकवास करने बताओ,
टीवी पर जो पॉइंट टू पॉइंट है बात करने और नहीं जवाब हो तो चुप रहा करो, और नहीं चुप रहना तो चले जाओ छोड़ करके। अगर सुन लो और तुम बीच में मत आया करो, मौलाना तुम्हें बीच में मत आया करो मेरे बोलते हुए। मैं मूर्ख लोगों से बात नहीं करता, मैं 50 दफा कह चुका हूँ मूर्ख लोगों से बात नहीं करता। बात करोगे क्या? मैं मूर्ख लोगों से बात ही नहीं करता। चलिए मैं मूर्ख लोगों से बात ही नहीं करता। इस सृष्टि करो मेरी बात के बीच में। से लेकर के मैं अपने धर्म का प्रमाण देता हूँ। मूर्ख लोगों से बात नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत है, ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सुवाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई होए। आप जिस तरह की भाषावली का प्रयोग कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, बिल्कुल भाषा करूंगा। मौलाना साजिद रशीदी, आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपके मन में अपने साथ बैठे को पैनलिस्ट के लिए एक बेसिक रिस्पेक्ट नहीं है सर, तो ये डिबेट में बैठने का कायदा नहीं है सर। नहीं आना चाहिए आपको डिबेट में, फिर नहीं आना चाहिए डिबेट में आपको। फिर अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं आचार्य राज मिश्रा के साथ में, मेरी इस पर कड़ी आपत्ति है। बिल्कुल सही तरीका नहीं है बात करने का। आपके अलावा बाकी सब पैनलिस्ट भी यहाँ पर आराम से अपनी बात रख रहे हैं और सबने अपने अवसर पर पूरा बोला है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है बात करने का। बिल्कुल सही तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अपने शब्दों को वापस लीजिए आप। आपने एक बार नहीं रोका। मुझे अफसोस है कि इस तरह की बातचीत और इस तरह की भाषावली को ये अपने वक्तव्य में शामिल कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बातचीत को यहाँ पर आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए।